जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर चर्चा किया जाए। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्था की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महसूस हुई। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर विशेष जोर दिया गया और ये निश्चित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी व्यापक पैमाने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था टूटी थी कि कहीं न कहीं से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस हुई और इसी दिशा में जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया वह उठाया गया क्या, 1943 में अमेरिका में व्हाइट प्लान रखा गया। साथियों ध्यान देंगे, 1943 में अमेरिका में व्हाइट प्लान रखा गया। ये प्लान ये इंटरनेशनल बैंकिंग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इसके जस्ट बाद ब्रिटेन में कीन्स योजना लाई गई। अमेरिका में व्हाइट प्लान रखा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही साथियों, और ब्रिटेन में कीन्स योजना रखी गई। ये दोनों जो थे कदम ये विश्व बैंक की तरफ इशारा कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसी की तरफ इशारा कर रहे थे साथियों, क्योंकि उस समय इस विश्व स्तरीय बैंकिंग संस्था की बहुत बड़ी मांग थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी। इसके पुनर्निर्माण के लिए एक वित्तीय संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इस दिशा में अगला जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने, जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अधिवेशन किया। मैंने अभी आपसे कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। साथियों इसी दिशा में विश्व बैंक और IMF के गठन पर सहमति बनी। देखिए साथियों, ब्रिटेन वुड्स जो अधिवेशन हुआ था अमेरिका में, इसी अधिवेशन के फलस्वरूप दो वैश्विक संस्थाएं यानी IMF इंटरनेशनल मनी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दो संस्थाएं निकल कर आई। कहां से? ब्रिटेन वुड्स अधिवेशन से। तो अब उसमें हम आपसे इन्हीं दोनों संस्थाओं के बारे में क्रमवार चर्चा करेंगे साथियों। IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो गठन था वो 27 दिसंबर 1945 को किया गया और ये कार्य करना शुरू किया 1 मार्च 1947 को। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो गठन था वो 27 दिसंबर 1945 को और ये कार्य करना शुरू कब किया? 1 मार्च 1947 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में बनाया गया, यानी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में IMF का मुख्यालय बनाया गया साथियों। इसके अन्य जो कार्यालय थे, अन्य जो ऑफिसें इनकी बनाई गई वो कहां पे? जेनेवा में बनाई गई और पेरिस में बनाई गई साथियों। पेरिस और जेनेवा में दो अन्य कार्यालय बनाए गए और इसके सदस्य देशों की संख्या 188 है। किसकी? IMF इंटरनेशनल मनी फंड की। अब मित्रों इसी तरह विश्व बैंक की भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देखिए विश्व बैंक, मैंने कहा ब्रिटेन वुड्स अधिवेशन के बाद दोनों संस्थाओं का जन्म हुआ, तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इसको कहा गया, IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। इसका गठन भी 27 दिसंबर 1945 को और ये कार्य करना शुरू किया 25 जून 1946 को। इसका भी मुख्यालय कहां खोला गया? वाशिंगटन DC में। यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी। आगे देखिए, इसके सदस्य देशों की भी संख्या 188 है और आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि जो विश्व बैंक है ये 5 बड़े वित्तीय संस्थाओं का समूह है। इस बात पर आप गौर करेंगे। इसमें IBRD अभी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फंड एजेंसी, MIGA और ICDID,
ये 5 जो है संस्थाओं के संयुक्त रूप को कहा गया क्या? विश्व बैंक। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इनके कार्यों की। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मौद्रिक सहयोग की स्थापना करने का काम किसका है? इंटरनेशनल मनी फंड का। यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य है वो है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना। मित्रों, विनिमय दरों को स्थायित्व लाना, विनिमय दरों को इंटरनेशनल लेवल पर विनिमय दरों को स्थायित्व प्रदान करने का काम किसका है? IMF का है, इंटरनेशनल मनी फंड का है। अगला क्या है? विनिमय प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। अगर किसी भी देश का भुगतान संतुलन डिस्टर्ब होता है तो IMF की जिम्मेदारी है कि वह प्रतिकूल भुगतान संतुलन में क्या करे? सामंजस्य लाने का प्रयास करे मित्रों। और अगला जो 5वां इसका ऐतिहासिक और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना। मित्रों, विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है कौन? IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वही जरा सा आप विश्व बैंक के काम को समझेंगे थोड़ा सा। विश्व बैंक का काम क्या है? आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करना, उपलब्ध कराना। दीर्घकालिक, लंबा प्रोसेस में ब्याज, कम ब्याज पर लंबा पैसा, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक के लिए ऋण उपलब्ध कराता है कौन? विश्व बैंक। और भुगतान संतुलन की साम्यता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक पूंजी विनियोग प्रोत्साहित करने का काम कौन करता है? विश्व बैंक करता है। मित्रों, सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश, जो सदस्य राष्ट्र है वहां पे पूंजी निवेश का काम कौन करता है? विश्व बैंक करता है साथियों। और सदस्य राष्ट्रों को विशेषकर अल्प विकसित राष्ट्रों को के विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? विश्व बैंक करता है, वो भी दीर्घकालिक ऋण। अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझा जाए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अंतर क्या है, इस पर थोड़ा सा आप विचार करेंगे साथियों। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के मध्य मौद्रिक सहयोग बढ़ाने हेतु विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। मित्रों, कौन? IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्या करता है? ये जो है मौद्रिक सहयोग बढ़ाने के लिए तथा विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करने का काम करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वही विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक मौद्रिक सहयोग के साथ साथ विकास दरों को के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है कौन? विश्व बैंक। यानी ऐसे समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, IMF है, ये अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है और ये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। साथियों, ये डेवलपमेंट बैंक है, ये केवल बैंक है, वैश्विक स्तर की बैंक। तो ये दोनों जो है ब्रिटेन वुड्स की संतानें हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की संतानें हैं। दोनों का कार्यालय वाशिंगटन DC में है और दोनों का कार्य क्या है? विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना। जय हिंद साथियों।